हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। और इसके पहले हम लोग पहला प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि चारों प्रश्नों का पैटर्न क्या है, कैसे इनको सॉल्व करते हैं। तो वो वाला वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो प्लीज़ जाकर पहले उसे देखें, क्योंकि उसमें हमने चारों सवालों को समझा था कि ये किस टाइप से हैं और इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की। और इसमें अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3 दिया गया है। तो पहले ब्रैकेट की संख्या दूसरे ब्रैकेट की संख्या से मैच कर रही है। देखिए यहाँ पे भी 3 लिखा है तो यहाँ पे भी 3 लिखा है, यहाँ पे भी अंडर रूट 3 है और यहाँ पे भी अंडर रूट 3 है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो आइए आज हम करेंगे दूसरा प्रश्न। तो इस तरीके के प्रश्न जिसमें केवल चिन्हों का ही फर्क हो। तो पहला जो हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वो है 3 प्लस अंडर रूट 3 और इसी के साथ 3 माइनस अंडर रूट 3। इसमें फ़र्क केवल चिन्हों का है। तो जिन प्रश्नों में केवल चिन्हों का फ़र्क होता है वहाँ पे हमें एक सर्वसमीका याद आती है। आप इसे पहले मेथड जैसा भी कर सकते हैं, लेकिन उसका आदर्श तरीका तभी माना जाएगा जब इसे सर्वसमीका से किया जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो क्वेश्चन दिया है उनका उद्देश्य यही है कि आप सर्वसमीका लगाना सीखें। तो आइए हम सर्वसमीका देखते हैं। हमने बहुत सुना है सर्वसमीका के बारे में और हमें इसको अच्छे से समझना है कि आखिर होती क्या है। तो देखिए, सर्वसमीकाएं हमारे क्वेश्चन को सरल करने में और स्टेप बचाने में सहायता करती हैं। सर्वसमीकाएं एक सोचा समझा हल होता है जो सभी प्रश्नों पर लागू हो सकता है। देखिए कैसे। सर्वसमीका ये कहती है कि अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन हो कि एक में आप देखिए यहाँ पे आपको 2 ब्रैकेट दिए जाएं जिसमें ए और बी हो, इसमें भी ए और बी हो, लेकिन एक में माइनस हो या एक में प्लस हो। या इस तरीके से भी हो सकता है कि आपको 2 ब्रैकेट दिए गए जिसमें आपके ए और बी तो सेम है, यहाँ पे भी ए और बी सेम है, लेकिन एक में प्लस हो और दूसरे में माइनस हो। तो ऐसी कंडीशन में सर्वसमीका ये बताती है कि आपको इसको लॉन्ग में यानी कि बड़े रूप में सॉल्व नहीं करना है। इसका सीधा आंसर ये होता है कि आप इसे ए वर्ग और बी वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, केवल माइनस लगा के। इसका भी वही आंसर होगा, ए वर्ग माइनस बी वर्ग। कितना सिंपल है ना। तो अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पे हम अपने 3 को ए मान लें और अंडर रूट 3 को बी मान लें, तो 3 यहाँ भी है, अंडर रूट 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, अंडर रूट 3, यानी कि इसे हम ए माने, इसे हम बी मान लें, तो यहाँ भी वही ए है, यहाँ भी वही बी है। तो कहने का मतलब है कि जब आपके ब्रैकेट कैसे हों, समान हों, केवल किसका फ़र्क हो, चिन्हों का फ़र्क हो। फिर से सुनिए, जब आपके ब्रैकेट कैसे हों, समान हों, केवल किसका फ़र्क हो, चिन्हों का फ़र्क हो, तो ऐसी स्थिति में हम सर्वसमीका लगाएंगे। और देखिए कैसे लगाएंगे। पहली संख्या का वर्ग करेंगे यानी ए का वर्ग करेंगे, माइनस लगाना है, बिल्कुल सर्वसमीका में माइनस ही आता है। और इसके बाद दूसरी संख्या का भी वर्ग करेंगे। दूसरी संख्या क्या है, अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का भी क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। और आपको ब्रैकेट में लिखना है कि कौन सी सर्वसमीका लगाई है। सर्वसमीका ये है, आपको यहाँ पे लिखना है कि सर्वसमीका, और जो सर्वसमीका हमने लगाई है वो है, प्लस था पहले तो आपको इस टाइप से लिखना चाहिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका क्या होता है, बराबर ए वर्ग माइनस बी वर्ग। इतना सिंपल होता है ये। यानी कि पहले ही संख्या का वर्ग कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए और दूसरी संख्या का भी वर्ग क्योंकि पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो पहली संख्या का वर्ग कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, दूसरी संख्या का भी वर्ग कर दीजिए। तो 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग 3 गुणित 3 होता है। यहाँ पे कुछ बच्चे गलती ये कर देते हैं कि 3 दूनी सीधा 6 कर देते हैं। ये गलत है, क्योंकि 3 का वर्ग का मीनिंग ये होता है कि 3 को 2 बार लिखें, 3 तिरका 9 होगा। माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग कैसे लिखोगे, तो अंडर रूट 3 का वर्ग का मीनिंग ये होता है कि अंडर रूट 3 को हम कितनी बार लिखें, 2 बार लिखें। अंडर रूट 3 गुणित अंडर रूट 3, और समान संख्या करनी में है और वो यहाँ पे लिखी है, तो यहाँ पे क्या होता है, अंडर रूट 3 का 9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो इसको एक सिंपल सा याद रखिए कि समान संख्या करनी में है और गुणा में है तो उसमें से वो संख्या बाहर आ जाती है, बस इतना याद रखिए। जैसे करणी 5 का गुणा करणी 5 में करोगे तो क्या होगा, 5 बाहर आ जाएगा। करणी 6 का करणी 6 में करोगे तो क्या होगा,
6 बाहर आ जाएगा। करनी 7 का करनी 7 में करोगे तो 7 बाहर आ जाएगा। इसलिए करनी 3 का वर्ग है, इसको हमने 2 बार लिखा तो 3 बाहर आ गया। तो 9 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा बताइए? 6 बचेगा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर दूसरा समझ में आ गया होगा और सर्वसमीका आप लिख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे ताकि आप इसे अच्छे से कर पाएँ। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं तीसरे क्वेश्चन की और इसे अच्छे से समझने वाले भी हैं। तो तीसरा प्रश्न ये कहता है कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है। इसका मीनिंग ये है कि ये जो है इन्हीं क्वेश्चन जैसा ही है, इसके जैसा है ये। लेकिन आप कहोगे इसमें तो एक ब्रैकेट है, लेकिन इन सब में तो 2-2 ब्रैकेट है, तो इसमें भी 2 ही ब्रैकेट है। कैसे? इसके ऊपर 2 की घात लिखी है तो इसे हम 2 बार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखिए तीसरा क्वेश्चन हमने लिखा √5 प्लस √2 और इसका लगा दिया वर्ग, ये हमें दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको 2 बार लिखेंगे। कैसे? √5 प्लस √2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में बिल्कुल यही सेम टू सेम √5 प्लस √2, ये हमने लिख दिया। तो इस तरीके से हम भी इसे लिख सकते हैं। लेकिन अब ऐसा हमने लिख दिया है तो इसको हम कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये था कि हम इसको 2 बार ना भी लिखें तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसको हम 2 बार ना भी लिखें तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। पहली सर्वसमीका जो थी वो इस रूप में थी कि अगर पहले ब्रैकेट में प्लस है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a वर्ग माइनस b वर्ग। इनको याद भी करने लाए आपको। लेकिन अगर हमें इस टाइप से दिया हो, यदि हम इसे a माने और इसे b मान लें तो क्या होना चाहिए? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा ही होना चाहिए ना। तो इसका आंसर निर्धारित किया गया है a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab। इसको और याद कर लीजिए आप लोग। कैसे याद करोगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। a धन b का होल वर्ग बराबर a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। जैसे भी आपको करना। ये दोनों सर्वसमीका तो पहले आप लिख लीजिए और इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये वाली सर्वसमीका इन दोनों प्रश्नों में लगेगी और ये सर्वसमीका जो है आखिरी वाली, ये यहाँ पे लगने वाली है। तो कैसे याद करोगे? a धन b का होल वर्ग बराबर a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। a धन b का होल वर्ग बराबर a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। a धन b का होल वर्ग बराबर a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। इस तरीके से कर लीजिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सर्व समीकरणों से बच नहीं सकते हो, क्योंकि हर जगह ये इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि आप इन्हें याद ही कर लीजिए, इतनी भी कठिन नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इनको लिख लिया होगा, तो ज़रूर आप इनको याद कर लेंगे। आज इसको याद कर लीजिए ताकि कल से आपको समझ में आने लगे। तो a प्लस बी का होल वर्ग बराबर a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम इसी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, फिर मैं बताऊँगा कि ब्रैकेट तोड़ के भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो सबसे पहले लेकिन सर्वसमीका याद करना जरूरी है, क्योंकि इनसे तो हम बच नहीं सकते। अगर इसकी बात करें तो ये a धन b का होल वर्ग है, जहाँ a का मान कितना है? a का मान है √5। यहाँ पे मैं छोटी राइटिंग में लिख देता हूँ, ये a हो गया अपना और ये b हो गया। तो a धन b का होल स्क्वायर हुआ ना। तो क्या होता है? a वर्ग धन b वर्ग। a वर्ग यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे रख दिया इसको ताकि आप इसको देख पाए। ये नीचे वाला देखना है आपको। तो a वर्ग, a का मान कितना है? √5। तो क्या होना चाहिए? √5 का वर्ग। तो ये हो गया सबसे पहला स्टेप, a वर्ग। फिर सर्वसमीका क्या कहती है? धन लगाइए, तो अपन ने धन लगा दिया। फिर क्या कहती है? b लिखिए, b का वर्ग। b क्या है अपना? √2। तो √2 का क्या कर दिया? वर्ग लगा दिया। तो a वर्ग हो गया धन b वर्ग हो गया। फिर क्या कहती है सर्वसमीका? फिर प्लस लगाइए, तो प्लस लगा दिया। फिर क्या कहती है? 2। तो 2 फिर क्या है? फिर a है। a का मान बताइए कितना है? बताइए, √5। तो ये ब्रैकेट लगा दिया √5। और b का मान भी आप लोगों को बताना है। b का मान बताइए कितना है? √2। इस तरीके से। तो ये असल में a धन b का होल वर्ग जो है, a धन b का जो होल वर्ग है उसमें लिखा है a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। a वर्ग धन, इसको लिखना नहीं है आपके नोट्स में, केवल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। a वर्ग धन b वर्ग धन, ये 2 हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया। तो a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। तो इस तरीके से आपको, अब √5 का वर्ग है तो 5 बाहर आ जाएगा। √2 का वर्ग है तो इसको भी 2 बार लिखेंगे। तो जब भी करनी पर वर्ग हो तो वो संख्या बाहर आ जाती है। यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए
√5 और √2 दोनों करणी वाली संख्याएं हैं, तो इनका और इनमें ब्रैकेट लगा है, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा। तो करणी 5 का गुणा करणी 2 में होगा तो करणी 10 आ जाएगा, और 10 का गुणा 2 में होगा, लेकिन करणी 10 का गुणा कितने का गुणा होगा? करणी 10। देखिए फिर से समझ लीजिए इसको, करणी 5 का गुणा करणी 2 में होगा तो करणी 10 आएगा, और करणी 10 का 2 में होगा तो संख्या का तो करणी में होता नहीं है, तो इसी तरीके से लिखा जाएगा, पहले संख्या लिखी जाएगी फिर करणी 10, तो 2 करणी 10 आएगा। कितना आएगा? 2 करणी 10। तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7। तो 7 प्लस इन संख्याओं को जोड़ लेंगे हम अगले स्टेप में, यहाँ पे बराबर लगाना भी जरूरी है। तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7, और यहाँ पे कितना आएगा? 2 करणी 10। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि आगे तो इसको सॉल्व नहीं किया रास्ता, और तो संख्या है नहीं, करणी 10 वाला भी नहीं दिख रहा, तो इस तरीके से ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपको 1-2 बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये है कि आपको सर्वसमीकाएँ पता होनी चाहिए, तो आप सर्वसमीकाओं को अच्छे से करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आपको क्वेश्चन जो हैं ये चारों प्रश्न आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि ये जब भी एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको अगर पैटर्न पता लग जाता है कि कैसे करना है, तो आप इनको आसानी से कर पाओगे। ये ज़रूर है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आप पे ये बनने लगेगी, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि इनको क्यों दिया गया है, इसलिए ताकि आप इन सर्व समीकरणों को याद करें, क्योंकि ये क्वेश्चन मात्र नहीं है, इसके आधार पर और भी पूछा जाए तो भी आप पे बनना चाहिए और जल्दी बनना चाहिए। तो उसके लिए क्या है? सर्व समीकरण है। तो इन दोनों को नोट करिए, उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे √5 है तो यहाँ पे भी √5 है, यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे भी √2 है। फ़र्क कितना है? फ़र्क केवल इतना है कि यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे तो प्लस है। तो इसको कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया कि केवल चिन्ह का फ़र्क हो तो सर्वसमीका लगती है। देखिए चौथा हल करते हैं हम लोग। अब इसमें क्या है, जो हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? √5 माइनस √2, और यहाँ पे दिया गया है √5 प्लस √2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे सर्वसमीका जो होती है, मैंने आपको जो याद कराई है वो ये है, a+b a-b। तो अब आप कहोगे यहाँ पे तो माइनस पहले है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो वो एक ही बात है, चाहे आप इस ब्रैकेट को यहाँ पे लिख दीजिए, चाहे इसका आंसर तो यही आता है, a वर्ग माइनस b वर्ग। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे हम पहली संख्या का वर्ग कर देते हैं, √5 का वर्ग कर देते हैं, और माइनस लगा है सर्वसमीका में तो माइनस, और दूसरी संख्या अगर हम इसे a माने तो इसे b मानेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी a होगा और ये भी b। तो a माइनस b और a प्लस b, a माइनस b और a प्लस b, सर्वसमीका का आंसर क्या होता है? a वर्ग माइनस b वर्ग। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे a वर्ग तो हमने लिख दिया, a क्या था हमारा? √5। अब हमें माइनस b वर्ग भी लिखना है। बताइए b का मान कितना है? √2, तो √2 का भी क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, क्योंकि करणी वाली संख्याओं को जब हम 2 बार लिखते हैं तो आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, अगर हम करणी 5 गुणित करणी 5 करेंगे तो क्या होगा? 5 बाहर आ जाएगा। माइनस करणी 2 गुणित करणी 2 करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या प्राप्त होगा? इसमें हमें 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 3, और यही हमारा आंसर होगा। तो आप चौथा क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं, और इसको इनकी सभी की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको आत्मविश्वास आएगा, और जिसके साथ साथ आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी सभी क्वेश्चन को, तो आप उनको भी वहाँ पे जाके विजिट करके देख सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो। तो चलिए, ये प्रश्न क्रमांक 2 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रश्न क्रमांक 3। थैंक यू।